जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन को जमानतें दी हैं, उसी तरह मुझे भी जमानत दी जाए। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की मानी खेज दुहाई पर कमरा अदालत में कहकहे। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि 1.5 माह से जेल में हूं। जज ने पूछा वहां क्या मसाइल हैं, तो जवाब दिया कि वहां मसाइल के सिवा कुछ नहीं, हर तरफ कीड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है। जज ने पूछा आपके पास एयर कंडीशन है? परवेज इलाही ने जवाब दिया एसी तो क्या, उनके कमरे से पंखा भी निकाल कर ले गए हैं। सरकारी वकील ने कहा कि कवानीन के तहत सारी सहूलियात दी गई हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीजें लाते हैं और वापस ले जाते हैं। ये मेरे साथ एक दिन जेल में रहकर तो दिखाएं, मेरे पाँव फूल गए हैं। सर्विसेज अस्पताल के लिए इलाज के लिए भेज दें। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात को कल तलब कर लिया। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने तमाम शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज बख्त फकर बहरजाद FIA हुकाम पर बरहम। पूछा इतने अरसे से आपने केस खोला हुआ है, सुलेमान शहबाज के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? जुर्म तो आपने साबित करना था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? सारा साल ड्रामा चलता रहा है। ये रिमार्क्स भी दिए कि मुझे सीधा सीधा बता दे, कहानियां ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है, सब FIA वालों को जेल में भेज दूंगा, ये बात याद रखें। जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म किया, क्या सबूत था, शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था? FIA हुकाम ने बताया डॉक्टर रिजवान के साथ शहजाद अकबर मिलते थे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में हमने कार्रवाई की। साबिक विफाकी हुकूमत ने शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, खुसरो फैमिली के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। समाप्त के बाद सुलेमान शहबाज ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस 7 साल तक चलता रहा, शुक्र है कि हक़ाइक़ अवाम के सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने सुलेमान शहबाज की बर्रियत पर रद्द-ए-अमल में बयान दिया कि शुक्र है मकसूद चपरासी के अकाउंट में से जो अरबों रुपए निकले उसका मुकदमा भी चेयरमैन PTI पर दर्ज नहीं करवा दिया और सुलेमान शहबाज को तमग़े इम्तियाज नहीं सौंप दिया गया। बाल्टी घर रह गई है, वो लेने जा रहा हूँ। शाहिद खाकान का चुटकुला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सिक्योरिटी इंतजामात पर तंजियावार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से वापसी पर मीडिया को मुख्तसर जवाब देकर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मुअख्खर। समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के मुताबिक फैसला अब तक मुकम्मल तौर पर तहरीर नहीं किया जा सका है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि फिच ने तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग एश्योर्ड डिफॉल्ट रेटिंग IDR से CCC कर दी है। हालिया मुआशी बहाली के सफ़र की जानिब ये एक और मुस्बत खबर है। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है कि रेटिंग बेहतर होने का मतलब है मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, इससे इम्पोर्ट्स खुलना आसान हो जाएगा। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखुसूस जब फ्रॉड की बात हो। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हर अमल की तफसीलात को देखना अदालत का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात के इनकाद के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समात होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर ने रेफरेंस भेजा। सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा करवाई। शिकायत के लिए वक्त ही कोई हद नहीं, चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी सेमिनार। मुल्क भर से ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद की शिरकत। कॉर्पोरेट फार्मिंग, मुताल्लिका जदीद तरीक़ाकार और लाइव स्टॉक की उभरती मार्केट ज़ेर बहस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुतअद्दिद ज़राई मनसूबे ज़ेर गौर। हुकूमत और फौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए ISF का क़याम अमल में लाया गया है। ISIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाना, बढ़ते मुआशी बहरान पर काबू पाना है।
भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़े जाने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शक्करगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल, फसलें ज़ेरे आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी, धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्द और खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़श्ता रोज़ दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा। सैलाबी रेला 40 घंटों में शादरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक हो गया। नाला बई में शक्करगढ़ के करीब निचले दर्जे के सैलाबी रेले का बहाव 2,154 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी, नाला बई और दीगर मावन नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुल्हिक अजला में इंतजामिया अलर्ट। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स कायम। PDMA का कहना है कि रावी और दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं, बैराजेस, डैम्स, नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। नैब लाहौर का साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार और उनके खानदान पर 9 अरब से ज़ायद असासे बनाने का केस ज़ेर तफ्तीश है। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर ने बताया, शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। PTI रहनुमा के वकील बोले, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई ट्वीट रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत ने शाह महमूद की 2 मुकदमात में जमानत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर पर हमले समेत 4 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद के अदालती रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिना हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। GHQ हमला केस में शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत खारिज। मुल्क से बाहर बैठा फसादी टोला इदारों के खिलाफ मुहिम जुई करता है। इस टोले ने लसबेला हेलीकॉप्टर के शहदा के खिलाफ मुहिम जुई की। आर्मी चीफ, अहम शख्सियात के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया मुहिमात चलाई। ये तमाम लोग साबिक़ वज़ीर आज़म की प्रॉक्सीज हैं। FIA के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। कार्रवाई हो रही है। मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, कहा जो अनासिर आज़ादी इजहार राय का सहारा लेकर खतरनाक खेल खेलते रहे हैं, पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात फौरी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। आई वोटिंग की सहूलत भी फराहम नहीं की जा सकती। फौरी इलेक्शन के लिए पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स में ज़रूरी तरमीम करे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास में इलेक्शन कमीशन हुक्काम का इत्तफाक। इजलास ने करार दिया कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के रूल्स में तरमीम कर दी। रूल्स के साथ लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम ज़रूरी है। तरमीम के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा जाए। लाहौर और क्वेटा में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो चीनी 146 रुपए हो गई। क्वेटा के नवाही इलाके में चीनी और भी महंगी 145 रुपए किलो हो गई। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 15 रुपए इजाफे से 135 रुपए फी किलो हो गई। कराची में भी चीनी की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा।